recent past में legislative assemblies of Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and also Rajasthan have been in news. Why? Due to anti-defection. Hi guys, मैं हूँ आयुषी and welcome to Law Digest. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है वो है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है एंड जो रिसेंट राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इन द लाइट ऑफ दैट वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या ग्राउंड्स करता है डिस्क्वालिफिकेशन के प्रिस्क्राइब. कुछ ये ग्राउंड्स हैं, इनमें से पहला ग्राउंड है कि कोई पर्सन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेगा अंडर द गवर्नमेंट. देन दैट पर्सन शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए मेंबर, या फिर ही शुड नॉट सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और देयर शुड नॉट बी एनी स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन. स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कोई भी लॉ जो इस बात से एसोसिएटेड है विद रिस्पेक्ट टू अ मेंबरशिप टू एनी हाउस, अगर उस लॉ में कोई डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं होनी चाहिए. जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर कुछ फर्दर डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं. देन फर्दर आता है इम्पोर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज द प्लेस जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंश्राइंड है. तो ये लॉ आया कैसे, इसकी क्या नीड फील हुई, ये देखते हैं. एक पॉपुलर फ्रेज है आया राम गया राम. अब इस केस में क्या हुआ था कि हरियाणा के एक एमएलए ने अपनी जो पार्टी है वो चेंज करी थी ट्वाइस विद इन अ फ्यू आवर्स एंड 3 बार इन अ फोर्टनाइट इन 1967. तो ऐसी सर्कमस्टांसेस होने लग गए, काफी मेंबर्स ऐसे डिफेक्ट करने लग गए. तो इसके चलते 52nd अमेंडमेंट केम इनटू बीइंग, जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया अंडर शेड्यूल 10. तो इस शेड्यूल का मतलब यही था कि प्रिवेंशन हो सके ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस. तो ये जो मेंबर्स जो डिफेक्ट करते हैं अपनी पार्टी से, इसको स्टॉप किया जा सके. अब देखते हैं कि 10th शेड्यूल में एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड क्या है. 10th शेड्यूल पैरा 2 जो है वो बात करता है कि किन ग्राउंड्स पे किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. तो वो ग्राउंड्स में सबसे पहला ग्राउंड है कि मेंबर जो है वो वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी टिकट पे वो इलेक्ट हुआ है वो गिव अप कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेंबर कांग्रेस की टिकट से इलेक्ट हुआ है एज एन एमपी, एज एन एमएलए, एंड on that ticket he voluntarily gives up his membership, so that person will be considered to have defected. अब ये जो केस है इसमें रेजिग्नेशन का केस इंक्लूडेड नहीं है. ये काफी कंट्रोवर्शियल बन जाता है कि आपने पहले तो रिजाइन कर दिया, आप एंटी डिफेक्शन लॉ से बच गए एंड देन यू जॉइन अनदर पार्टी. सो देयर इज अ लूप होल इन द लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लॉज. यही क्लॉज आगे जाके अभी हम देखेंगे राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस में ये कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है. देन फर्दर वोटिंग या एब्सटेन्स फ्रॉम वोट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. जो पार्टी की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट वोट करना, तो वो भी एक डिफेक्शन का सिनेरियो माना जाएगा. या फिर मेंबर जो है ही इज इलेक्टेड other than as a candidate of the political party if he joins a party after elections. या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग हिज सीट. तो जब सीट आई थी उसके 6 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बाद ही टेक्स दैट सीट, दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर. अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें देखते हैं कि कौन से सर्कमस्टांसेस फॉल नहीं करते. तो एक्सेप्शन जो है एंटी डिफेक्शन का वो ये कहता है कि अगर कोई मेंबर पार्टी से बाहर जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ मर्जर ऑफ दैट पार्टी विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, और उस मर्जर में जो है ओरिजिनल पार्टी के 2/3 कैंडिडेट्स जा रहे हैं टू अ न्यू मर्जिंग पार्टी, इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू एज एंटी डिफेक्शन. तो अब ये जो डिसीजन है डिफेक्शन का वो कौन लेता है. एज पर शेड्यूल 10 पैरा 6 ये डिसीजन लेता है चेयरमैन या स्पीकर जो भी हाउस कंसर्न है, एंड उनका डिसीजन फाइनल माना जाता है. अब ये चैलेंज हुआ था कोर्ट में कि स्पीकर को इतनी पावर देना ये आर्बिटरी है. स्पीकर शुड नॉट डिसाइड कि कौन पार्टी से डिफेक्ट होगा, कौन बाहर जाएगा. तो एक पॉपुलर लैंडमार्क जजमेंट है किहोटो होलोहन वर्सेस जाकिलू एंड अदर्स, जहां पर ये बोला गया था कि स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है एंड उसको
he is the guardian of rights and privileges of the house, तो he has the power to do the same. एंड ऑल्सो इट वॉज हेल्ड कि जब तक स्पीकर अपना फाइनल डिसीजन नहीं दे देता, दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. तो अब देखते हैं रीसेंट जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी के सामने वो डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक स्पीकर अपना फाइनल डिसीजन ना दे दे ऑन डिफेक्शन. तो रीसेंट इंस्टेंसेस क्या हुए हैं इस केस को लेके वो देख लेते हैं. जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बात करी थी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. अब कर्नाटका में क्या हुआ था कि बीजेपी की गवर्नमेंट जीत तो गई थी बट वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई, इसीलिए कोलिशन गवर्नमेंट जो है कांग्रेस और जेडीएस की, दैट केम इनटू बीइंग. बट व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ रूमर कि उनको ब्राइब किया गया है बाय द बीजेपी पार्टी, एंड उसके बाद 17 एमएलए जो है दे रिजाइंड, जिसकी वजह से वापस से बीजेपी की सरकार जो है कर्नाटका में आ गई. देन फर्दर मध्य प्रदेश में हुआ था अनदर केस जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 22 एमएलए जो हैं दे रिजाइंड. व्हाई? बिकॉज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैड सम इश्यूज विद कमलनाथ. वी नो कि कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जहां पर कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं एंड उनके बीच में वॉर चलता है विद रिस्पेक्ट टू द सीएम कैंडिडेट पोजिशन. तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस था. कमलनाथ वॉज अपॉइंटेड एज द सीएम कैंडिडेट, जिसकी वजह से सिंधिया फैक्शन and other MLAs they resigned after a certain period of time, and फिर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई जहां पे शिवराज सिंह चौहान फंक्शनड एज द सीएम कैंडिडेट. फर्दर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ. एनडीए की गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी और शिवसेना की कोलिशन गवर्नमेंट, एंड ये बोला गया था कि इन्होंने जो मेजोरिटी जो है वो महाराष्ट्र असेंबली में प्रूव नहीं कर पाए बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज शिवसेना बैक्ड आउट, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा था अगेन विद रिस्पेक्ट टू द सीएम कैंडिडेट पोजीशन. तो इसी के चलते ये सरकार गिर गई. बट स्टिल महाराष्ट्र का जो गवर्नर है ही अलाउड देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, टू फॉर्म द गवर्नमेंट. बट इसको शिवसेना ने कॉन्टेस्ट किया कि उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लोर टेस्ट. ये कंडक्ट कराया जाता है टू सी वेदर द पार्टी इंजॉयज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है. अब एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की लैंडमार्क जजमेंट आई थी 1994 में, जहां पर ये बोला गया था कि अगर ऐसा फील हो रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो द ओनली वे टू चेक इट इज बाय कंडक्टिंग अ फ्लोर टेस्ट. यहाँ पर सिंपली ये देखा जाता है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है जिसकी मेजोरिटी है हाउस में, उसकी मेजोरिटी अभी भी है या नहीं, सारे मेंबर्स उस पार्टी के साथ हैं या नहीं, ये चीज चेक करी जाती है थ्रू फ्लोर टेस्ट. अब इसी तरह से राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस को भी देख लेते हैं कि वहां पर क्या फैक्ट्स हैं, क्या हुआ है एक्चुअल में इन राजस्थान. सो यहाँ पर क्या हुआ है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी को अक्यूज किया ऑफ पोचिंग कांग्रेस एमएलएज. तो इसी के चलते एक इंक्वायरी हुई जहां पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया ऑन द चार्जेस ऑफ ब्राइब. इन्वेस्टिगेशन हुई एंड notices were sent to सचिन पायलट एंड अदर MLAs. अब इसके चलते सचिन पायलट जो है वो काफी नाराज हो गए इस एक्विजिशन से. अब इनमें भी एक कंट्रोवर्सी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में भी सीएम कैंडिडेचर को लेके पहले से डिस्प्यूट चलता आ रहा है. सो सचिन पायलट ही वॉश्ड दीज रूमर्स एंड ही सेड कि कोई भी हमें ऑफर नहीं आया है, इनफैक्ट हमारी कोई इंटेंशन ही नहीं है बीजेपी को ज्वाइन करने की. एंड फिर जब अशोक गहलोत ने मीटिंग्स बुलाई विद रिस्पेक्ट टू द पार्टी टू सी कि उनकी मेजोरिटी अभी भी है या नहीं, कोई डिफेक्शन तो नहीं है, तो सचिन पायलट एंड ऑल द अदर 18 MLAs दे बॉयकॉटेड दीज मीटिंग्स. इसी के चलते फिर उन MLAs और सचिन पायलट को सैक किया गया अंडर द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस भेजा गया अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. तो अब जो सचिन पायलट और अदर MLAs हैं, दे मूव द कोर्ट सेइंग कि ये जो पैरा 2A ऑफ द 10th शेड्यूल है ये काफी वाइड है. पैरा 2A क्या बात करता है? पैरा 2A बात करता है वॉलेंटरली गिविंग अप ऑफ द मेंबरशिप के बारे में. तो हमने देखा कि रेजिग्नेशन तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं है. तो इसी के चलते सचिन पायलट की जो पिटिशन है वो ये बोलती है, इनका ग्राउंड क्या है,
To challenge this clause, they say कि mere expression of dissatisfaction against the party leadership, ये जो है इसको इस क्लॉज में नहीं डाला जा सकता, ये नहीं बोला जा सकता, ये एंटी डिफेक्शन है। एंड फर्दर ये बोला गया कि ये जो क्लॉज है ये अल्ट्रा वायरस है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑल्सो अगेंस्ट इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 में सारे सिटीजन्स को मिलता है अपनी बात को खुल के रखने का। तो इसी के चलते फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आया। हाई कोर्ट ने बोला कि जो स्टेटस क्वो है वो मेंटेन रहे। स्टेटस क्वो एक लीगल मैक्सिम है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है दैट विल कंटिन्यू, मतलब कि अभी डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएंगे ये लोग, जो प्रेजेंट स्टेटस क्वो है वो मेंटेन करके चले। एंड द हाई कोर्ट रिजर्व्ड इट्स जजमेंट। अब इसको लेकर स्पीकर ने जल्दी से सुप्रीम कोर्ट मूव किया अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, सेइंग कि जब तक स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं हो जा सकता तब तक ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स है, एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स है, दे कैन नॉट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। यही एक ग्राउंड था सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑफ द लॉयर ऑफ द स्पीकर, दैट इज कपिल सिब्बल। ही कंटेंडेड कि स्पीकर का डिसीजन जब तक फाइनल नहीं हो जाता वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू में नहीं लाया जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अपना ऑर्डर पास करने से रिस्ट्रेन नहीं किया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द हाई कोर्ट कैन पास इट्स ऑर्डर, देन दे विल लुक इनटू द मैटर। तो अभी हाई कोर्ट का जजमेंट अवेटेड है इस रिस्पेक्ट में। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आई होप आपको समझ आया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। आप ये जो भी फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, आप सभी चीज़ों को याद रखिए। फ्लो टेस्ट जैसी टर्म को याद रखिए, डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे होता है वो याद रखिए। एंड अगर आप कोई लॉ एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं देन आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, उसमें क्या लूप होल्स हैं एंड प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल सके।